बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें दोबारा राष्ट्रपति बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अब ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं उन पर हावी हो रही हैं। ट्रंप अभी से अपने तीसरे कार्यकाल के सपने संजोने लगे हैं। एक ऐसा गैर संवैधानिक सपना जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अमेरिका के संविधान से छेड़छाड़ करनी पड़ सकती है। और खतरनाक बात यह है कि वो इसके लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो मजाक नहीं कर रहे, वो तीसरी बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इतने में सवाल उठा कि अमेरिका का संविधान तो इसकी अनुमति नहीं देता। इतने में ट्रंप ने अपने बयान में कुछ शब्द और जोड़े। कुछ तरीके हैं जिससे ऐसे किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने वो तरीका नहीं बताया और बात को घुमा दिया। बस यहीं से इस खबर ने रफ्तार पकड़ ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी कुछ थ्योरीज भी चली जिसमें ट्रंप के उन तरीकों पर बात हुई जिससे वो आने वाले कई वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। क्या अब अमेरिका में लोकतंत्र की जगह ट्रंप तंत्र चलेगा? क्या अमेरिका में किसी बड़े उलटफेर की प्लानिंग हो रही है? क्या ट्रंप भी पुतिन की तरह हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं? जब से ट्रंप ने अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की, तब से ये सवाल ट्रेंड करने लगे। तानाशाही की अटकलें शुरू हुई तो ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ जनता के कंधे पर डाल दिया। And that's a long time. But despite that, so many people are saying, you've got to run again. They love the job we do. Most importantly, they love the job we do. ये तो पुराना फॉर्मूला है। नेताजी को कुछ करना हो तो जनता का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी होगी, ट्रंप पैसे वाले हो सकते हैं, ट्रंप के पास पावर हो सकती है, ट्रंप के पास समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का संविधान कभी भी ट्रंप को तीसरे कार्यकाल की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि संविधान का 22वां संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने की अनुमति नहीं देता। 1951 में हुए इस संशोधन से पहले फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ही इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 बार सत्ता का सुख लिया। उनके कार्यकाल के बाद ही अमेरिका में 2 बार तक राष्ट्रपति बनने की लिमिट आ गई। अभी पावर में है डोनाल्ड ट्रंप। अगर उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है तो अमेरिकी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये कितना मुमकिन है, आइए समझते हैं। इस समय उनके पास मेजॉरिटी तो है रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में, लेकिन अभी वो नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। एक बार उनको वो मिल जाए, यहाँ फिर दूसरी तरफ के लोग भी कहें कि भाई ये आदमी अमेरिका को फिर से महान बना रहा है, हो सकता है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ट्रंप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन वो तरीका कौन सा है जिसका जिक्र कर ट्रंप सत्ता में बने रहने की बात कर रहे हैं? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थ्योरी चल रही है कि अगर ट्रंप 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति के पद के लिए लड़े और उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के लिए जेडी वेंस लड़ लें, जेडी वेंस चुनाव जीत जाए और फिर शपथ के बाद रिजाइन दे दे, तो ऑटोमेटिकली ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल लेंगे। लेकिन धैर्य रखिए, अमेरिका का संविधान इतना भी कच्चा नहीं। अमेरिका के 12वें संविधान संशोधन के मुताबिक जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए संवैधानिक तौर से अयोग्य होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप की शायद ये ट्रिक भी काम ना आए। यानी यहाँ भी ट्रंप की दाल नहीं गलेगी, लेकिन जैसे उनके लक्षण हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि ट्रंप सत्ता का सुख भोगते रहने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म जरूर लगाएंगे। ट्रंप को अपने दूसरे कार्यकाल में बिजनेसमैन एलन मस्क का साथ मिला है। पहले एलन मस्क ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की, अब वो सरकार में भी साथी हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बनते हैं जिसमें यह तंज कसा जाता है कि ट्रंप एलन मस्क के दिमाग से चलते हैं। शब्द एलन मस्क के रहते हैं, उन्हें दुनिया के सामने लाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय फिल्मों के सीन्स का इस्तेमाल कर भी खूब सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर अब प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क में टेस्ला ऑफिस के बाहर की आप देख रहे हैं। इन दिनों एलन मस्क खुलकर अपना प्रचार भी कर रहे हैं। उन्होंने विस्कॉन्सिन में एक रैली की जहां उन्होंने 2 वोटर्स को चुना और उन्हें 8.5 करोड़ के चेक दे दिए। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनके लिए 8-10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एलन मस्क अब ट्रंप के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 78 साल के ट्रंप 4 साल बाद 82 साल के हो जाएंगे, जबकि एलन मस्क अभी सिर्फ 53 साल के ही हैं। उनके पास ट्रंप से कहीं ज्यादा पैसा भी है और अब वो सरकार के कामकाज को भी करीब से समझ रहे हैं। हो सकता है आने वाले 4 साल बाद ट्रंप के कलेवर का व्यक्ति ढूंढा जाए तो एलन मस्क ही उस लेवल को मैच कर पाए। कहा जा सकता है कि अमेरिका का पॉलिटिकल ड्रामा अगले कुछ वर्षों तक दुनिया को प्रभावित करता रहेगा। और अब आज का जनहित मंत्र। सुख और दुख जीवन में किसी अतिथि की तरह आते जाते रहते हैं। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संतोष। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम। सुख और दुख दोनों के स्विच आपके अपने मन में हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।